समझ लें कि 107K हो गया है ऑलमोस्ट इस वक्त। फिर उसी टाइम पर मैंने कुछ इसके बियरिंग्स वगैरह के अंदर आवाज़ आ रही थी और थोड़ा सा इसके बुशेस का प्रॉब्लम था, तो वो तकरीबन 2000 दिरहम का वो अलग खर्चा था जिसके अंदर कुछ रिपेयर्स वगैरह भी। तो अभी मैं अपनी गाड़ी पिक करने जा रहा हूँ और उसका बैकग्राउंड ये है कि तकरीबन 7700 दिरहम का एक्सपेंस आया है गाड़ी के ऊपर। मेरी गाड़ी कोई तकरीबन 8 साल पुरानी है और अब मैं ये सोच रहा था कि उसके ऊपर इतना एक्सपेंस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और आपको पता है कि मैं हर चीज़ कैलकुलेशन के हिसाब से चल रहा होता हूँ, तो एक थी कैलकुलेशन। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि यार इतना खर्चा हो रहा है पुरानी गाड़ी के ऊपर तो क्या फ़ायदा। तो मैं उसके ऊपर एक पूरी डिटेल्ड कैलकुलेशन आपको दिखाऊँगा। मल्टीपल एक्सपेंसेस थे, 1,10,000 किलोमीटर चल गई गाड़ी ऊपर और 8 साल पुरानी गाड़ी है। बीच में तकरीबन 2 ढाई साल आपके सामने कोविड की वजह से बहुत कम चली थी। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो रनिंग भी कम है, लेकिन फिर भी इतना एक्सपेंस हो रहा है। अब वो एक्सपेंस ज़ाहिर-सी बात है 8 साल पुरानी गाड़ी के ऊपर होना है। अभी तक मैंने कोई मेजर एक्सपेंस इसके ऊपर नहीं किया है। उसका भी आपको डिटेल दूँगा कि कितना एक्सपेंस अब तक हो चुका है, क्या-क्या चीज़ें आज तक चेंज कराई हैं मैंने और अब आगे अगर ये एक्सपेंस मैं कर लूँगा तो कितने साल और गाड़ी चल सकती है। तो ये पूरी डिटेल होगी इस वीडियो के अंदर। ओके, ओके फाइन। Thanks a lot. Thank you. The car is ready, right? Okay. Thank you. Thank you. सो कार मुझे मिल गई है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। मेरे ख्याल से 3 दिन थे जो जो सर्विस पे थी गाड़ी। काफ़ी मेजर चीज़ें चेंज हुई हैं और तकरीबन कोई अच्छा खासा बिल भी बन गया है। तो उसके बारे में भी बात करते हैं और क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं वो भी बात करते हैं और आगे क्या प्लान है वो भी बात करते हैं। आगे कोई प्लान है भी कि नहीं है वो देखते हैं। थोड़ा सा लाइट बेहतर करते हैं और बाहर चलते हैं, फिर बात करते हैं। बेसिकली गाड़ी मिल गई वापस एंड जो टोटल बिल बना है ऑलमोस्ट कोई 7,700 दिरहम का बना है और ये मैंने कोई मेजर सर्विस करवाई है आफ्टर अ वाइल, लाइक मे बी आफ्टर 4 years मे बी। इससे पहले बेसिकली जब गाड़ी ली थी तो सस्ती गाड़ी ली थी। नई गाड़ी थी लेकिन सस्ती थी। मैंने इससे पहले बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी पजेरो वर्सेस प्राडो की, वो आप देख सकते हैं जाकर, चैनल के ऊपर मौजूद है इस वक्त भी। उसमें मैंने बताया था कि मेरा क्या थॉट प्रोसेस था बिहाइंड टेकिंग अ पजेरो, बाइंग अ पजेरो। तो उस टाइम पर अभी तक मैं आफ्टर 8 years, ठीक है उसकी कंफर्ट लेवल उस तरह का नहीं है जो पजेरो का प्राडो का होता है, लेकिन आई एम ओके विद दैट। मैंने इस गाड़ी को 2-3 दफ़ा ओमान भी लेके जा चुका हूँ और फिर भी लॉन्ग ड्राइव के ऊपर भी जा सकते हैं। ठीक अगेन मतलब उसकी कॉस्ट बेनिफिट होता है ना, तो मुझे समझ में आता है कि इसका कॉस्ट बेनिफिट मुझे मिला था उस टाइम पर। अपार्ट फ्रॉम पहली दफ़ा मुझे कभी गाड़ी खरीदते वक्त जो यूएई के अंदर कभी कोई लेट से गिफ्ट मिला हो ना, तो वो यहाँ पर 15,000 दिरहम का मुझे वाउचर मिल गया था जब मैंने गाड़ी ली थी। 1 लाख दिरहम की गाड़ी थी, 85,000 दिरहम की पड़ी थी, मुझे 15,000 दिरहम का वाउचर मिल गया था। लेकिन उसको लेट दैट असाइड बिकॉज वो तो वन ऑफ इवेंट था। लेकिन जब गाड़ी ली थी तो ऑलमोस्ट कोई 40,000 किलोमीटर तक की मुझे सर्विस फ्री मिली थी, जो कि प्राडो में नहीं मिल रही थी। प्लस ये कि मैंने उस वीडियो में बताया भी था कि इस गाड़ी की जब मैंने गाड़ी ली तो इंश्योरेंस भी फ्री हुई थी मुझको तकरीबन 4,000 दिरहम। तो मतलब जब पहली दफ़ा ही आपने इन्वेस्टमेंट की किसी चीज़ के अंदर तो उसमें शुरू में ही आपको रिबेट मिल गया। तो इंश्योरेंस फ्री मिली, सर्विस 40,000 तक फ्री मिली, प्राडो में सिर्फ 1,000 किलोमीटर की सर्विस फ्री मिल रही थी। एंड देन जब वो 40,000 किलोमीटर्स हुए तो मैंने 90,000 तक की सर्विस दोबारा ले ली थी। 4,500 दिरहम की उस वक्त मिली थी मुझको, तो वो मैंने अगेन ले ली थी। तो 90,000 किलोमीटर्स तक गाड़ी कंप्लीटली कवर्ड थी इंक्लूडिंग बैटरी। सिर्फ मैंने एक दफ़ा टायर चेंज किए थे। अच्छा, टायर्स मैंने इस साल दोबारा चेंज किए। तो अब मैं आपको टोटल खर्चा बताऊं गाड़ी का ना। 1 लाख दिरहम की गाड़ी थी। इंश्योरेंस वगैरह पहले साल की हटा दें कि वो मैं इंश्योरेंस को वैसे भी काउंट नहीं कर रहा। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको गाड़ी की रनिंग कॉस्ट बताता हूँ। 1 लाख दिरहम की गाड़ी थी। उसके बाद 40,000 किलोमीटर्स के ऊपर मैंने दोबारा सर्विस खरीदी उसकी तकरीबन 4,500 दिरहम्स की। तो आप समझ लें 15,000 1,05,000 दिरहम हो गए। फिर उसके बाद मैंने टायर चेंज कराया एक दफ़ा, वो अपने पैसों से कराए थे मैंने। तो वो जो टायर चेंज कराए वो मैंने तकरीबन कोई आई थिंक 1,200 दिरहम के टायर चेंज हुए थे। तो ये समझ लें कि ऑलमोस्ट कोई
100,000 106,000 दिरहम्स हो गए। उसके बाद अभी इस साल के स्टार्ट में मैंने कुछ इसके अंदर एक्सपेंसेस किए थे, मैंने दोबारा टायर चेंज कराए थे, क्योंकि मैं पहले एक दफ़ा मेरे साथ हो चुका है कि मैंने टायर्स को डिले किया था चेंज कराते वक्त, और वो राउंड अबाउट के ऊपर मेरी गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी वो आगे 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 एक्सीडेंट हो गया था। माइनर एक्सीडेंट था, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ टायर्स की वजह से हुआ था। अगर टायर्स मेरे उस वक्त सही होते, मुझे पता था टायर्स में मसला है, मुझे चेंज करा लेना चाहिए, वो टायर्स में मसला था, मैंने नहीं कराया चेंज, और वो पीछे से एक गाड़ी ने मारा और वो आगे गाड़ी गई तो वो सामने वाली गाड़ी को लग गया था। तो वो पुलिस ने वो माना नहीं और वो फाइन सारी गाड़ियों पे आया था। एनीवेज, तो टायर्स एक ऐसी चीज़ है जो लाजमी चेंज कराने चाहिए। टायर्स मैंने चेंज कराए थे, और सेकंड टाइम जब टायर चेंज कराया तो वो 1000 दिरहम, ऑलमोस्ट 1200 दिरहम्स का खर्चा आया था। तो वो आप समझ लें कि 107K हो गया ऑलमोस्ट इस वक्त। फिर उसी टाइम पर मैंने कुछ इसके बियरिंग्स वगैरह के अंदर आवाज़ आ रही थी, और थोड़ा सा इसके बुशेस का प्रॉब्लम था, तो वो तकरीबन 2000 दिरहम का वो अलग खर्चा था, जिसके अंदर कुछ रिपेयर्स वगैरह भी थे। तो तकरीबन आप ये समझ लें 109,000 दिरहम्स अभी तक मेरे खर्च हो चुके थे। अब जब मैं आज गया, बेसिकली टाइमिंग बेल्ट चेंज करानी थी। वो जब टाइमिंग बेल्ट चेंज कराने गया तो मैंने डायनेट ट्रेड और यहाँ पर बाहर के शोरूम से पूछा, तो वो जो वर्कशॉप्स होती हैं, मैंने बाहर से पूछा, तो वो मुझे कोई इतनी अच्छी ऑफर लग नहीं रही थी कि मैं बाहर से करवाऊँ। जब मैं मित्सुबिशी आया तो उन्होंने मुझे अच्छा डिस्काउंट भी दिया। जो काम बाहर वाले ज़्यादा का कर रहे थे, वो डिस्काउंट के बाद मुझे यहाँ पर 3200 में हो रहा था, वो करवाया। उसके बाद जब मैंने फ्री इंस्पेक्शन भी हुई गाड़ी की, तो वो जब फ्री इंस्पेक्शन कराई तो उन्होंने काफ़ी लंबा एक खर्चा बताया, जो मैं आपको शायद बैकग्राउंड में नज़र आ भी रहा हूँ आपके। अच्छा, उसके बाद जब टोटल खर्चा आया तो तकरीबन 7700 दिरहम्स का खर्चा था। अब मेरे दिमाग में ये चलने लगा कि यार मैं इसको इसमें इतना इन्वेस्ट करूं कि ना करूं, लेकिन फिर मैंने अगेन बैक ऑफ द माइंड मेरी कैलकुलेशन हुई, तो मैंने कहा यार लेट से अभी तक 1 लाख लेट से 7,000 दिरहम तक का खर्चा हो चुका है। अब गाड़ी में तकरीबन 8,000 दिरहम का और हो जाएगा, तो 1,15,000 दिरहम का खर्चा हो जाएगा। तो 1,15,000 दिरहम के बाद आगे ऑलमोस्ट कोई लेट से 90,000 किलोमीटर, 2 लाख किलोमीटर चलाने के लिए मुझको अगले कोई 5 साल तक लेट से, तो मुझको कोई लेट से हो जाएगा कोई 5-6 हज़ार दिरहम और हो जाएगा, 7,000 दिरहम हो जाएगा, 8,000 दिरहम हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मेजर सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब इसके बाद कोई मेजर मेरे पास खर्चा बचा नहीं है। तो अगर मैं इसकी टोटल रनिंग कॉस्ट देखूं तो 2 लाख किलोमीटर के ऊपर अगर मुझको, अगर अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट ना हो, लेकिन वैसे ही ओवरऑल देखें, एक जनरल बात करें तो 2 लाख किलोमीटर गाड़ी चले और तकरीबन कोई लेट से 10 साल, ये 10 साल भी नहीं पर 12-13 साल तकरीबन चले, और उसके अंदर आपका खर्चा हो रहा हो टोटल आपका तकरीबन कोई लेट से 25,000 दिरहम भी खर्चा हो जाए, इवन दो कि मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, 25,000 दिरहम भी खर्चा हो जाए, तो आपका तकरीबन कोई 2,000 दिरहम पर ईयर का खर्चा बनता है पूरी गाड़ी की रनिंग में। इसमें सारे खर्चे शामिल हैं, इंश्योरेंस वगैरह अलग है, लेकिन बाकी सारे खर्चे शामिल हैं। इंश्योरेंस वगैरह भी ज़्यादा महंगी नहीं होती, इस गाड़ी की 1,000 दिरहम की इंश्योरेंस है इस वक्त। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं जब नई गाड़ी लेने जाऊंगा तो यार वो तो नई गाड़ी तो हर महीने, क्योंकि अब मैं जब मैं गाड़ी लेने जाऊंगा तो ऑफ कोर्स मैं उसकी डाउन पेमेंट भी करूंगा। चलो इस गाड़ी को बेच के मैं उस गाड़ी की डाउन पेमेंट कर देता हूँ, लेकिन उसकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट जाएगी वो तो हर महीने की तकरीबन जो साल का इसका खर्चा आ रहा है, पिछले 8 साल का और अगले 5 साल का जो साल का खर्चा आ रहा है वो 2,000 दिरहम आ रहा है इसकी मेंटेनेंस पे। अगली जो मैं गाड़ी लूंगा उसका तो महीने की जो इंस्टॉलमेंट होगी वो शायद 2,000 दिरहम से ऊपर हो। तो इसलिए मतलब मुझे कोई उसका सेंस बन नहीं रहा कि मैं गाड़ी चेंज करूं। तो मैं सबको इसी तरह बोलता हूं कि सारी इसी तरह से कैलकुलेशन किया करें आप। इंस्टेंटली जो लोग, अभी मैं किसी को बताऊं ना कि 8,000 दिरहम का खर्चा हो गया मेरी 8 साल पुरानी गाड़ी के ऊपर, तो लोग परेशान हो जाएंगे कि यार ये इतना ज्यादा खर्चा, इससे बेहतर तो ये नहीं है कि गाड़ी चेंज कर ले बंदा। तो इस तरह का मतलब आप बैक ऑफ द माइंड जरा कैलकुलेशन भी किया करें कि ये खर्चा आपकी एक बेटरमेंट के लिए हो रहा है और ये खर्चा आपको करना पड़ेगा, करना चाहिए। अब मैं इसकी बजाय किसी नॉर्मल गैराज पे भी जा सकता था, बल्कि मैं गया था पहले और मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। पीस ऑफ माइंड के लिए, क्योंकि अब अगेन जिसके पास टाइम है, जिसको शौक है गाड़ियों को काम करने, मेरे लिए गाड़ी जो है कमोडिटी है जो कि पॉइंट ए से पॉइंट बी मुझे पहुंचाती है। लेकिन किसी के लिए हो सकता है उसका शौक हो, किसी के लिए हो सकता है उसको पैशन हो उसका गाड़ी का, तो हो सकता है उसको गाड़ी संभालने में, गाड़ी रिपेयर करवाने में मजा आता हो। बहुत सारे लोग होते हैं इस तरह के, तो नथिंग अगेंस्ट देम, और वो उनको करना चाहिए उस तरह से, क्योंकि वो उससे उनकी नॉलेज भी बढ़ रही होती है, हो सकता है उससे उनकी सेटिस्फैक्शन हो रही हो, तो इट्स ओके फॉर दैट काइंड ऑफ पर्सन। लेकिन मेरे लिए, मैं एक प्रैक्टिकल पर्सन हूँ, मुझे गाड़ी के लिए, गाड़ी जिस काम के लिए चाहिए मैं उस काम के लिए उसको यूज करता हूँ। तो मेरे लिए कोई ऐसा जिसके अंदर
फाइनेंशियल सेंस नहीं बनती कि मैं गाड़ी को चेंज करूं जस्ट बिकॉज मेरे 8,000 दिरहम आज खर्च हो रहे हैं। जो 8,000 दिरहम आज खर्च हुए हैं ये मैं आगे बहुत आराम से रिकवर कर सकता हूं। अगले लेट से 5 साल तक गाड़ी चलाता रहूंगा, थोड़ा बहुत उसमें जो ऑयल चेंज करना है या इस तरह की चीजें करनी है वो रनिंग कॉस्ट आएगी। आई एम श्योर इससे ज्यादा को कोई मेजर खर्चा नहीं आना, टायर चेंज हो जाएंगे। तो इसलिए आप नई गाड़ी लेंगे, महीने में वो खर्चा कर रहे होंगे इन टर्म्स ऑफ उसके जो इंटरेस्ट पेमेंट होगी, जो ओरिजिनल जो जो उसकी लेट से कॉस्ट होगी, प्लस जो बैंक फाइनेंस होगी, और ये सारी चीजें मिलाकर जो होगी तो वो 2,000 दिरहम से भी ज्यादा हो जाएगी जो साल का खर्चा इसकी मेंटेनेंस पे आ रहा है। अब इस गाड़ी में मैं आराम से पीस ऑफ माइंड के साथ फैमिली के साथ जा सकता हूँ, ओमान जा सकता हूँ, इवन सऊदी जा सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ। गाड़ी परफेक्ट हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर इस वक्त, एंड आई एम हैप्पी कि जो है वो मुझे नई गाड़ी की फीलिंग आ रही है। ये माइंड में होता है सिर्फ कि आपको नई गाड़ी लेनी है या अपना जो अपग्रेड करना है किसी चीज़ को, ये सिर्फ माइंड में होता है। मैं इसी खर्चे को बचाकर मैं अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ सकता हूँ। बाय द वे, मैं गाड़ी चेंज क्यों करूँ? मतलब मैं अगर गाड़ी चेंज करता हूँ तो मेरा वो जो गोल है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का, या मेरा जो गोल है अपनी जॉब छोड़ के मुझको एक ऐसी लाइफ लीड करनी है कि मुझे अपनी जॉब से इंडिपेंडेंट होकर जो भी मैं काम करूं उसके अंदर आराम से अपना गुजारा कर सकूं, प्लस उसके बाद अपना वो काम कर सकूं जो मुझे दिल चाहता है या जो आई आई फील हैप्पी विद दैट। तो उसके अंदर ये गाड़ी की इक्वेशन में कहीं बनती नहीं है जगह। हाँ, अगर कोई फ्री में मुझे गाड़ी मिल जाती है या किसी किसी लेट से गिफ्ट स्कीम में मुझे गाड़ी मिल जाती है, फिर किसको बुरा लगता है, लेकिन अदरवाइज मुझे कोई इतना बड़ा कोई शौक नहीं है। मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि गाड़ी के पेट्रोल को किस तरह सेव कर सकते हैं। मैंने जब पेट्रोल ऐसी कमोडिटी है जो कि काफी एक्सपेंसिव हो गई थी किसी जमाने में, बल्कि अभी भी एक्सपेंसिव है, तो मैंने उस पर वीडियो बनाई थी, आप जाके देख सकते हैं उसको, मैंने वीडियो का लिंक लगा दिया है। इसके अलावा मैं ये बता दूं कि ये गाड़ियों का कोई चैनल नहीं है। कभी कभी लोग आते हैं ना तो थोड़ा सा मिसलीड हो जाते हैं कि ये देखते हैं कि यार ये गाड़ी के बारे में है तो शायद इसको सब्सक्राइब कर दें। तो सब्सक्राइब आप उस वक्त करें इस चैनल को जब आपको पता है कि आप पर्सनल फाइनेंस से या प्रोडक्टिविटी से के पॉइंट ऑफ व्यू से आप आगे आपको कंटेंट देखना है तो आपको इस चैनल के ऊपर ये चीजें मिलेंगी। मैं यूएई में रहता हूँ तो मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियोस बनाता हूँ, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वीडियोस बनाता हूँ पर्सनल फाइनेंस से। तो पर्सनल फाइनेंस की रिलेटेड जो भी आपको वीडियोस देखनी है, आप इस चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं, 300 वीडियोस प्लस मैं अब तक अपलोड कर चुका हूँ। हर वीक 3 वीडियोस आती हैं तो आप उसको जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मैं ये बताऊं कि आप अगर गाड़ी लेनी है तो आप गाड़ी जरूर लें, लेकिन आप उसके मेंटेनेंस, उसकी इंश्योरेंस, उसकी पेट्रोल, उसके उसके हर तरह के खर्चों के दिमाग में रखकर उसको सोचें। बहुत सारे लोग होते हैं जो गाड़ी ले, पाकिस्तान के अंदर खासतौर पर, यहाँ तो ये नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान के अंदर गाड़ी लेते हैं लेकिन इंश्योरेंस नहीं करवाते। महंगी महंगी गाड़ियां ले लेते हैं लेकिन इंश्योरेंस नहीं करवाते, जस्ट बिकॉज वो खर्चा लगता है उनको। लेकिन इंश्योरेंस, मैं कहता हूँ आप 50 लाख की गाड़ी अगर आपका बजट है, आप 40 लाख की ले लें, लेकिन उसकी इंश्योरेंस लाजमी करवाएं। इंश्योरेंस लाजमी, इस तरह की और चीजों में खर्चों में अपना कंजूसी ना करें। जब आपने हाथी पाला है तो उसके हिसाब से उसका उसका घर भी होना चाहिए उसको रखने के लिए। इसलिए जो खर्चा भी करें उसकी आप एनुअल एक्सपेंसेस देखें कि एनुअल एक्सपेंस आप बेयर कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो इसी तरह की बनाई थी कि गाड़ी को जब आप खरीद रहे हो तो किस बेसिस के ऊपर आपको क्या क्या तरीके होते हैं वेट करने की, गाड़ी आपको आप ले सकते हैं, आपकी क्या कैलकुलेशन होनी चाहिए, क्या उसके फॉर्मूलाज हैं। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया है। इसके अलावा मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि इंटरेस्ट रेट का क्या इंपैक्ट पड़ता है जब बढ़ता है या कम होता है। पूरी दुनिया के अंदर, यूएस के अंदर जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है कम होता है तो उसका इंपैक्ट यूएई में किस तरह से पड़ता है। यहाँ पर वो वीडियो लगा दी। कैसी लगी वीडियो प्लीज मुझे बताएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।